आपका फ़ोन दूर। यकीन मानिए इससे सुकून के पल होते नहीं हैं। बिल्कुल फ़ोन के सर। साथ ज़्यादा अच्छा लगता है कि फ़ोन के बिना? सर जनरली आपको फ़ोन मिलता है, अभी हम लोग तो बोझ लोग हैं कि फ़ोन हाँ। फ़ोन फ़ोन। आप 5 दिन जब फ़ोन से दूर रहते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पहले से, और जितने सारे दूर दूर से इंडिया से लोग आते हैं। कोई मेरे में एक बेंगलोर से था, एक वहाँ से था, केरला से था, कोई ओडिशा से है, तो मतलब हर जगह से आते हैं, तो आप नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं वहाँ पे। पूरे भारत दर्शन हो जाते हैं हाँ SSB सर में? बिल्कुल। कोई हिमाचल से है, हमारे बोर्ड में ही हम लोग 8 स्टेट से थे, मतलब जो हाँ। पहले से रिकमेंडेड थे हम लोग, मतलब 8 डिफरेंट स्टेट से। हाँ, हाँ। तो एक पूरा होलसम एक्सपीरियंस होता है, और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, टीवी है वहाँ पे ऑलरेडी, और गेम्स भी हैं, आप उसको खेलिए, फिर टाइम बीत जाता है, मतलब इतनी बट जल्दी बीत जाता है। और सेशन टेस्टिंग कितने बजे तक होती है? अप्रॉक्स 12-1 बजे तक तो ख़त्म हो जाती है ना टेस्टिंग? टेस्टिंग सर 12 बजे तक 12 मैक्सिमम। बजे आप मैक्सिमम? 6:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट करके रिपोर्ट करना होता है, और 12 बजे तक मैक्सिमम चलती है टेस्टिंग। 12 बजे तक ख़त्म, उसके बाद 12 बजे से रात को 10 बजे लाइट आउट पीरियड रात को 10 बजे होता है ना? 10 बजे होता है, पर कुछ होता तो है नहीं उस टाइम पे। कहने को 10 बजे आपको लाइट्स बंद कर देना है। किसी भी कैंडिडेट में इसका अगर दिख गया लाइट जलता हुआ, यू आर गोइंग टू बी पनिश सीवियरली एज पर द बोर्ड्स प्रोसीजर, ओके? बट सोता कोई नहीं है, फिर करते क्या थे भाई लाइट बंद करके? गेम्स चलते रहते थे बाहर, वॉलीबॉल पे चल रहा है, माफिया भी चलता था, बाकी कोई टीटी खेल रहा है, मैं टीटी खेलता था, तो जो बंदे थे उनके साथ मैं टीटी खेलता था। अच्छा। बाकी टीवी चल रही है, कोई इधर उधर, मतलब पूरा एंजॉय करते हैं लोग वहाँ पे। फुल पिकनिक है भाई, फुल पिकनिक है। 12 बजे के बाद रात को 10 बजे तक कोई ना पूछने वाला ना लिटरली कोई। सर, लिटरली आपने पिकनिक सबका इस्तेमाल करा है। लिटरली वेकेशन पे हम लोग जाते हैं 12 दिन की, हाँ। पूरा बाहर से एकदम वो रहता है कि कुछ इस वो नहीं है। फ़ोन के साथ रह के जो तुम्हारे अंदर टॉक्सिटी आ गई है ना, डिटॉक्स हो जाओगे 5 दिन में जाके, बिल्कुल रिलैक्स, समझे सर? उसके साथ साथ आपके कुछ दोस्त बनेंगे, वो दोस्ती ज़िंदगी भर रहेगी, वो 5 दिन में रहेगा। एक रूम में एक ही ग्रुप रहता है। आपके ग्रुप में कितने लोग थे? 10 सर। 10। एक ही में सोए थे हाँ सब? सर, सब साथ में, डॉर्मेट्री थी तो उसमें ही सब थे। एक ही डॉर्मेट्री में 10 हो। अभी दिक्कत हो रहा है, एक रूम में 2 रख देते हो तो लड़ाई कर लेते हो, एक में 10 रहोगे तो कैसे रहोगे? कॉपरेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी। कॉपरेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी में, आप जब अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जीटीओ तो पूरा ग्रुप के साथ ही आप करते हैं, अगर आप कॉपरेशन नहीं दिखाएंगे तो आप कैसे, आपको कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे भाई लोग? कॉपरेशन ले आओ। और दूसरा चीज़ लाइवलीनेस, जिंदा दिली, फेस पे 12 नहीं बजाते। हैव अ 10% स्माइल, ऑलवेज लुक कॉन्फिडेंट। और ठीक है यार, फिर कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अप्रोच लाइए सर। हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड होता है। देखिए देखो ऐसा होता है ना कि बोल तो आपको वहाँ पे वो लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं इंग्लिश को, पर एक वो लोग बिना कहे, होता है ना कि बिना कहे एक रूल चलता है, तो वो अनकहा रूल है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश से वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि इंग्लिश में अगर आप वेल वर्स हो तो इजीली आपको, एक तो आप पहले तो कॉन्फिडेंस आपका सही रहेगा, और दूसरा आप इजीली बात कर पाएंगे उनसे। तो जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स मैंने देखे वहाँ पे, जनरली ऑलमोस्ट आई थिंक सर 40 से 42 कैंडिडेट्स वहाँ पे रह रहे थे उस टाइम पे, तो सारे इंग्लिश में अच्छे थे। सबने मैंने सबसे बात करी तो सबने कहा कि इंग्लिश में ही मैंने दिया, और मैंने एक बंदा नहीं देखा जिसने हिंदी में इंटरव्यू दिया हो और वो रेकमेंड हो गया हो। तो एक अनकहा सा रूल है कि इंग्लिश में आपको अच्छा होना ही चाहिए, और वो उसमें अगर अच्छे रहोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है फिर। सर ओके, कम है सर। एनी अदर क्वेश्चन? क्या क्या किया? मैं एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर, यहाँ पे भी बताया गया था कि पढ़ो, लेकिन मैं ऑलरेडी वो काम कर रहा था पहले से। तो और एक जनरल मैं सैनिक स्कूल लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप जब भी किसी से बात करते हो या फिर जनरल जो आप स्कूलों में बात करते हो इंग्लिश में ही होती है। मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा हूँ, तो एक वो रहा इम्पैक्ट। प्लस मैंने वर्क किया है थोड़ा सा, जब एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था मैं भी, तो उस टाइम पे अपनी वो कैब सही करी थोड़ी सी। आप पढ़ते हो वो कैब तो आती है ना इंडिया में, तो वही था, जनरल प्रिपरेशन होती है, कोई अलग से मैंने फोर्स नहीं किया इंग्लिश, बस अपनी क्या कहते हैं रीडिंग स्किल्स पे फोकस किया और प्रैक्टिस करिए लोगों के साथ बोल के, वो इम्पोर्टेंट है। ओके यो
कोई स्टोरी परफेक्ट नहीं होती, कोई स्टोरी ख़राब नहीं होती, पहली बात तो ये है। और स्टोरीज वैसे लिखनी होती है जो आप परसीव करते हो, मतलब होता ही टेस्ट ही होता है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन। आप क्या सोच पा रहे हो, उसको एक पिक्चर देखी उससे आप क्या सोच पा रहे हैं, उसके सराउंडिंग्स में देखिए क्या हो रहा है। आपको 30 सेकंड फुल टाइम मिलता है, तो आप 30 सेकंड को पूरा यूटिलाइज करो। कुछ बंदे होते हैं पिक्चर देखी नहीं कि जो स्टोरी रट के आए हैं उसको लिखने लगते हैं, नहीं ये नहीं करना है। पहले 30 सेकंड देखो, एक स्टोरी तो समझ में आ ही जाती है। और जनरली लोग वही लिखते हैं जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ रहता है पहले से, कोई जनरल इंसिडेंट हुआ रहता है, कोई किसी को नॉर्मल सी स्टोरीज होती है। अगर कोई एक्सीडेंट का है तो वहाँ पे एम्बुलेंस वाला लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, तो एम्बुलेंस वगैरह वगैरह। तो बहुत ही जनरल स्टोरीज लिखनी होती हैं। खूब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने के चक्कर में आदमी का टाइम चला जाता है, तो टाइम का भी मार्जिन हमें ध्यान देना पड़ता है। तो उस रेंज में एक जनरल सी स्टोरी लिखनी होती है और उसको प्रेजेंट अच्छा करना होता है। जब आप डिस्कशन पार्ट आता है तो वहाँ पे डिस्कशन अच्छे से करिए और नरेट स्टोरीज को अपने अच्छे से करिए, यही होगा। हाँ, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक पॉजिटिव स्टोरी लिखें, तो वो एक आपकी पर्सनालिटी, एक आपकी साइकोलॉजी भी दिखाती है। तो वो एक पॉजिटिव स्टोरी लिखना एक मस्ट क्या कहूँ, ऐसा नहीं है कि अब कोई जैसे कि एक्सीडेंट का सीन है तो वहाँ पे अब क्या ही पॉजिटिविटी दिखाएंगे, यही तो दिखाएंगे कि बंदा ले गया वहाँ, जो भी बगल में हॉस्पिटल जो नियरेस्ट था वहाँ पे ले गया वगैरह वगैरह, यही नॉर्मल होता है। लेकिन एक पॉजिटिव थीम होनी चाहिए, ऐसा होता है सर। तो बच्चों अभी कमांडर ठाकुर सर भी हम लोगों के बीच आ चुके हैं और साथ सर भी हमारे क्या बीच आ देख चुके हैं। लीजिए। ये समय है इस बच्चे की मेहनत के पुरस्कार के रूप में बच्चे को फैसिलिटेट किए जाने का, इसके सम्मान सूचक चिन्हों के साथ इसका हौसला बढ़ाने का काम। कितने बच्चों से मैं मिलता हूँ, इवन आई ऑलवेज फील प्राउड कि मेरे को सफल बच्चों से ज़्यादा मिलने का मौका मिलता है। एंड आई थिंक आई रियली थैंक टू गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना अच्छा नेचर, इतना बढ़िया कि ऐसा लगता है यार इसको कहीं भी बैठा दो, कुछ भी करा दो, ये सब निकाल ले जाएगा, इसको कोई डर ही नहीं किसी चीज़ का। और उसने अपने मन में सबसे पहले खुद ठाना है कि मुझे ये चीज़ पानी है। तो आप पहले ठानिए। हम सफलता पाने से पहले क्या सोच लेते हैं बैठ के, असफलता के बारे में सोचना ही क्यों हो रहा। प्रयास करते हैं ना, अपना 100% देते हैं ना एक बार, फिर जो होगा देखा जाएगा। डरना क्या है, फिर से देंगे सर, मर थोड़ी ना जा रहे हैं। 2 हाथ पैर लेके आए हैं, खाने के लिए तो नहीं मरेंगे ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे सर। बट एक मौका मिला है सर, तो बेस्ट देना है, ये आपके अंदर जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी शशांक से डिस्कशन चल ही रहा था इस पॉइंट को लेकर के, लाइक द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वी नीड टू बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। एक्चुअली कभी क्या होता है, इस बात को लेकर बड़ी डिप्लोमेटिक बातें की जाती हैं, एंड आई रियली डोंट बिलीव इन इट। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है और बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। शशांक आप बताएं एग्जैक्टली क्या प्रारूप रहता है। एक्चुअली सर, कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अभी मैं इनको यही बता रहा था कि अनकहा सा रूल है एसएसबी का कि आपको इंग्लिश में ही बातें करनी है। जो आप, मैंने जिनसे भी बातें करी, जितने रिकमेंडेड कैंडिडेट से, मेरे साथ वाले जितने रिकमेंड हुए, वो सब बता रहे थे कि सब ने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, सब हर एक चीज़ इंग्लिश में करी, और एक पॉजिटिव आपकी इमेज जाती है असेसर्स के सामने। तो और जो हिंदी बोल रहे थे उनका इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि नहीं आप नहीं लेंगे, उन्होंने लिया पूरा वैसे जनरल लिया, पर रिकमेंड वो नहीं हुआ है। तो एक क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट तो हो ही जाता है कि इंग्लिश एक मस्ट थिंग है, और आप सब जनरल है सर, आपसे आपस में बात करके हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोई रॉकेट साइंस छोड़े हैं। नथिंग, लैंग्वेज को लर्न करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द फोकस। यस सर, यू शुड क्रिएट सच अ सर्किल अराउंड यू, अपने चारों ओर ऐसे सर्किल तो होनी चाहिए एटलीस्ट एवरीबॉडी हैव द सेम टारगेट। फ्रेंड सर्कल सर, मैं कहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्पीकिंग में और आपके कम्युनिकेशन में। हम जैसे हमारा एक ग्रुप है, तो हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे कि मैक्सिमम इंग्लिश में बातें हों, और जब मस्ती मजाक का एक अलग ग्रुप है, एक फोकस टाइम है कि हमें 2 घंटे, जैसे मैं सैनिक स्कूल में रहता था तो वहाँ पे हम हॉस्टल्स में रहते थे, तो हमारा था कि 1-2 घंटे हम पूरा दिन का इंग्लिश में पूरा कम्युनिकेट करते थे उस टाइम पे। तो वहाँ से एक जनरल इंग्लिश स्पीकिंग सही हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो दूसरों से बात करने में। नहीं तो फिर आप इंग्लिश के बस इंग्लिश रह जाती है कि वो नहीं आ रहा है मुझे, मैं इसीलिए नहीं कर पाया। आप कर सकते थे, बस इंग्लिश की वजह से नहीं कर पाए, तो ये मलाल ना रह जाए कि ना कर पाए उसको। बेटा एग्जैक्टली ये देखना है कि एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है ये, और पर्सनैलिटी को आपको एक्सप्रेस करना, उसको अभिव्यक्त करना है।
साइकोलॉजी टेस्ट में आप बैठे हुए हैं, स्टोरीज लिखनी है तो लिखनी है, उसमें जुगाड़ नहीं चलेगा। आपको कमांड ओवर लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। और फिर से समझाने में बहुत बड़ा हुआ नहीं है यार, यू जस्ट नीड टू गिव 1 hour 2 hour एवरी डे फॉर दिस। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए बेटा और मस्त रहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जिस एज में हैं, जिस एनर्जी में हैं, अगर अपना उसका 10% भी झोंक दो ना बेटा अपने करियर के प्रति ईमानदारी से, तो जो चाहोगे वो मिलेगा यार। और दुनिया में उन कहने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो निकल करके कि तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे क्या करना है कैसे करना है। अपनी सक्सेस से सबका मुंह बंद करो बेटा, और इससे अच्छा और रास्ता कुछ नहीं है यार, खुद के लिए, देश के लिए और माँ बाप को गर्व महसूस कराने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट वे व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने लिखा था ना कि अपने एरिया के बारे में पता कर लेना, मुझसे उस पर सवाल हुआ तो मैंने प्रिपेयर करके गया था। पूरा एरिया प्रिपेयर कर लिया। आ जाइए सारे लोग, प्लीज़ कम, आ जाइए। अरे ताली तो जोरदार बजाओ नालायको। तो बस बढ़िया से लग के मेहनत करो, तुम में बहुत क्षमता है क्या है, और सबके अंदर मैं देखता रहता हूँ बैठ करके, बस तुम ठान नहीं रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? और ये सब डराने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो, तुम्हारी ऐसी की तैसी करके दिखाएंगे हम। हाँ, तो आज से ठानो, बढ़िया से मेहनत करो और 2 लक्ष्य इस बार बना के चलो बेटा, एनडीए फर्स्ट 2024 का और साथ ही साथ जनवरी में जेई का, जिससे कम से कम 1 साल के अंदर 6 SSB तो अपनी क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। दैट वुड बी योर टारगेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।